ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामड़े आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पार्ट 70 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पार्ट में कुंडली के 12वें भाव में केतु होते हैं तो क्या फल देते हैं, 12वें भाव में किन किन चीजों का विचार किया जाता है। तो कुंडली में 12वें भाव से खर्च का विचार किया जाता है। कुंडली का लग्न भाव व्यक्ति के जीवन की शुरुआत है और 12वां भाव अंतिम पड़ाव है। खर्च, लॉसेस, जीवन से संबंधित चीजों का भी व्यय 12वें भाव से देखा जाता है। 12वें भाव विदेश यात्रा का है, विदेश सेटलमेंट का है, आयात निर्यात के व्यवसाय का है, कल्पना शक्ति का है। 12वां भाव व्यक्ति की अवचेतन मन की शक्ति बताता है। निद्रा सुख, शैया सुख, बेडरूम से संबंधित सुख, इनका विचार 12वें भाव से करते हैं। जेल, हॉस्पिटल, विदेश 12वें भाव से देखा जाता है। दान धर्म, दान और परोपकार का विचार 12वें भाव से किया जाता है। आध्यात्मिकता और इस दुनिया से दूसरी दुनिया को कनेक्ट होने का भी विचार 12वें भाव से होता है। तप साधना, ध्यान साधना, आश्रम वाला जीवन, योग साधना, ये सब 12वें भाव से देखा जाता है। चीजों को खो देना, इसका विचार भी 12वें भाव से करते हैं। मोक्ष का विचार 12वें भाव से होता है। 12वें भाव में केतु होता है तो क्या फल देता है, इस स्थान में केतु बैठा है तो क्या प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है, 12वें भाव से क्या क्या देखा जाता है, उनके बारे में जाना। अब ग्रह केतु के बारे में जानते हैं कि केतु किन किन चीजों का कारक है और केतु को समझते हैं। केतु का विचार, केतु तुला, वृश्चिक, धनु में शुभ फल देता है। केतु वृषभ, मिथुन में अशुभ फल देता है। केतु पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो केतु की महादशा अंतरदशा में धन प्राप्त होता है। केतु ग्रह पर चंद्र की, धनेश की, कर्मेश की यानी दशमेश की, भाग्येश की, लाभेश की दृष्टि पड़ती है तो धन प्राप्ति के योग बनते हैं। केतु परिवर्तन के काम करते हैं, विच्छेदन का भी काम करते हैं। केतु दूसरे भाव में और दशम भाव में चलायमान व्यवसाय के योग बनाते हैं। उदाहरण, मोटर पार्ट, टूरिस्ट, ट्रैवल एजेंसी। केतु दूसरे भाव में होने से जातक घर से दूर रहता है। उदाहरण, पढ़ाई, नौकरी, हॉस्टल में रहता है। केतु चौथे भाव में होने से जातक का सतत स्थान परिवर्तन होता है। केतु 7वें भाव में होने से जीवन साथी का ऑपरेशन 2 से अधिक बार होता है, बहुत परेशानियां आती हैं। केतु 6वें भाव में शत्रुहंता विजयी बनाता है परंतु मामा के लिए खराब होता है। केतु 8वें भाव में व्यंग, विकलांग, गुप्तांग, चोट चपेट, दुर्घटना, ये सब अचानक देता है। केतु दशम भाव में होता है तो जीवन में स्थिरता आने नहीं देता। 2-3 प्रकार के व्यवसाय करने के योग बनते हैं। 40 वर्ष की आयु के बाद स्थिर होता है। केतु दूसरे भाव में और लग्न भाव में शारीरिक और मानसिक अस्वच्छता देता है। उदाहरण, दाढ़ी बढ़ने पर वक्त पर न कटवाना, उसी प्रकार नाखून वक्त पर न कटवाना या न काटना। मोक्ष के लिए केतु गुरु के साथ अधिक शुभ माना जाता है। कुंडली में केतु शनि योग, कुंडली में केतु मंगल योग, कुंडली में बंधन योग, जेल यात्रा योग बनते हैं। केतु ग्रह से किन किन चीजों का विचार होता है तो केतु से भुखमरी, भिखारी, रहस्यमय चीजों का विचार किया जाता है। उदाहरण, जैसे डिस्कवरी चैनल, केतु रहस्यमय विद्या का कारक है। तंत्र मंत्र के लिए केतु की दृष्टि स्थिति 9वें भाव में, 10वें भाव में, 12वें भाव में होनी चाहिए। केतु से नाना, परदादा, परदादी का विचार किया जाता है। क्षय रोग, विदेशी भाषा, अल्प आयु, अचानक मृत्यु, छल कपट, अलगाव, ऑपरेशन, इन सब का विचार केतु ग्रह से किया जाता है। चेचक के रोग, पेट दर्द, तीव्र दर्द, साइटिक रोग, खाज खुजली, केतु बुध युति कुंडली में होती है तब होती है। श्वेत कुष्ठ, कैंसर, शरीर गलना, बवासीर, ढोंगी, शस्त्र मवाद, चर्म रोग, फीड्स के कारक केतु हैं। कुंडली में केतु दूसरे और 8वें भाव में स्मोकिंग कराता है और जो आत्महत्याएं शस्त्र से होती हैं वह केतु के कारण होती हैं। कुंडली में केतु अशुभ है, केतु से पीड़ा मिल रही है तो केतु के मंत्र दान करना चाहिए। केतु ग्रह अपनी महादशा अंतरदशा में कैसा फल देते हैं तो केतु जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं। केतु अकेलापन देता है, आइसोलेट कर देता है। केतु शुभ है
या अशुभ है, इस पर निर्भर करता है कि शुभ फल देगा या अशुभ फल। तो केतु शुभ है तो अकेलापन किसी विशिष्ट लक्ष्य को पाने के लिए देता है, सबसे दूरी बनाता है, अपने लक्ष्य पर फोकस्ड रहता है, लक्ष्य पूरा होने के बाद सामने आता है। उदाहरण, साइंटिस्ट जो अकेला रहकर खोज करते हैं और खोज पूरी होने के बाद सबके सामने आते हैं। केतु अशुभ है तो वह अपने लक्ष्य पर फोकस रहता है, लक्ष्य पूरा होने में बहुत देर लगती है और वह लक्ष्य से भटक जाता है। क्या करूं क्या न करूं, इस विचार में वक्त और उम्र निकल जाती है, वह जो चाहता है वो नहीं मिलता। केतु तर्क विश्लेषण कराता है, अकेले रहने के योग बनाता है, गहरे ज्ञान पर लक्ष्य देना यह बताता है, सबसे दूर करता है। 12वां भाव इसमें केतु होता है तो यह भाव खर्च, विदेश, दवाइयाँ, इन्वेस्टमेंट, मोक्ष इत्यादि का है। केतु जहाँ बैठा है वहां से 5वीं 7वीं 9वें भाव को प्रभावित करता है। केतु चौथे 6वें और 8वें भाव को प्रभावित करता है। चौथा भाव जन्म स्थान का, माता का, भूमि भवन वाहन का, पैतृक संपत्ति का भाव है। 6वां भाव रोग रिपु ऋण का है, कोर्ट कचहरी का है, नुकसान का है, बीमारी, पेट के निचले हिस्से की बीमारी का है। 8वां भाव चिंता, तनाव, डिप्रेशन, मृत्यु का स्थान है, आकस्मिक दुर्घटना, नकारात्मक सोच, मानसिक रोग का भाव है। 12वें भाव में केतु होता है तो मोक्ष मिलता है, ज्यादा गहरे ध्यान में जाता है। केतु किसी भी राशि में बैठा है, अकेले बैठकर तपस्या करता है, जो चाहते हैं उस विषय पर ध्यान करता है। यदि किसी का लक्ष्य परमात्मा, मोक्ष, समाधि, वैराग्य लेना है तो वह आइसोलेट हो जाता है, अकेला रहता है। 12वां भाव के केतु अशुभ फल भौतिक सुखों के लिए होता है, भौतिक सुखों की वस्तुओं की दृष्टि से अच्छा नहीं होता, लोगों से, परिवार से, दोस्तों से अलग करता है, स्थान, जन्म स्थान से, पैतृक संपत्ति से अलग करता है, विदेश ले जाता है, दूर ले जाने का काम करता है। व्यापार में नुकसान होता है, खर्चे ज्यादा होते हैं, कर्जा बढ़ता है, पेट के निचले भाग में बीमारी होती है, ज्यादा सोचते हैं और ज्यादा चिंता करते हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। ऐसे लोग व्यापार की बजाय नौकरी करनी चाहिए, व्यवसाय जो बिना इन्वेस्टमेंट का हो ऐसा व्यवसाय करना चाहिए। उदाहरण, ज्ञान देना, सलाह देना, ऐसे काम करने चाहिए। कुंडली में केतु 12वें भाव में होता है और पंचम भाव का स्वामी भाग्य भाव में, धन भाव में और लाभ भाव में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को संतान होने के बाद भाग्य उदय होता है, यानी कि उसको सभी सुख केतु के दरमियान मिलते हैं, क्योंकि केतु 12वें भाव में होता है और पंचम स्थान का स्वामी भाग्य भाव में, लाभ भाव में, धन भाव में होने से संतति के आने के बाद उसे अच्छे अच्छे चीजों का योग मिलना शुरू होता है, यानी भाग्य उदय होता है। उसी प्रकार सप्तम भाव का स्वामी भाग्य भाव में, लाभ भाव में और धन भाव में और केतु की स्थिति 12वें भाव में होती है तो ऐसे व्यक्ति की शादी होने के बाद, पत्नी आने के बाद भाग्य उदय होता है, उसे भाग्य का साथ मिलता है, लाभ मिलता है, धन मिलता है। केतु 12वें भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, कौन से ग्रह के साथ, किस ग्रह की दृष्टि में है, शुभ है अशुभ है, यह देखना जरूरी होता है। केतु पाप ग्रह है, छाया ग्रह है, जिस भाव में बैठते हैं उसी के अनुसार फल देते हैं। 12वां भाव त्रिक भाव है, यह अशुभ भाव है। केतु जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी और गुरु की स्थिति अच्छी होती है तो केतु कारक ग्रह की राशि में है तो शुभ फल देता है। अगर राशि स्वामी और गुरु अशुभ स्थिति में, केतु अकारक ग्रह की राशि में बैठा है तो अशुभ फल देता है, भौतिक सुख का अभाव देता है, पैतृक संपत्ति में बाधा बनाता है, प्रतियोगिता परीक्षा में असफलता देता है, मामा पक्ष में विरोध, संबंध खराब, कोर्ट कचेरी में बाधा, मृत्यु तुल्य कष्ट, लंबी बीमारी, बदनामी, गहरी खोज, दुर्घटना, बदलाव। केतु अच्छा है तो अच्छा फल देता है, केतु बुरा है तो बुरा फल देता है। केतु की अपनी राशि नहीं होती, केतु कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ इन राशियों में बैठकर अच्छे फल देता है। गुरु की, स्वामी की, 12वें भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी होती है तो खर्च तो बढ़ेगा परंतु आमदनी भी होगी, विदेश योग बनते हैं, विदेश जाने के योग बनते हैं, विदेश सेटलमेंट के भी योग बनते हैं, आयात निर्यात में अच्छा फायदा होता है।
गुरु की दृष्टि केतु पर होती है तो आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए अच्छा होता है। माता का सुख, माता के लिए खर्च, मकान वाहन बनाने के योग बनते हैं। विदेश से पैसा कमाकर भौतिक सुख का लाभ लिया जा सकता है। कुटुंब, परिवार घर से जितना दूर जाएगा उतना अच्छा होता है। केतु अच्छा फल देता है। अगर केतु खराब है तो माता से मतभेद, मनमुटाव होता है। माता से संबंध अच्छे होंगे, माता से दूर जाएगा, माता का अभाव महसूस करेगा, कोर्ट कचेरी, असफलता इत्यादि देता है। केतु शुभ होता है तो शत्रु पर विजय मिलती है। गुप्त विद्या, ज्योतिष्य, गहरी खोज, इनसे अच्छा फल मिलेगा, इनमें रुचि बढ़ेगी। इसके विपरीत केतु खराब फल मिलता है जब केतु मेष राशि में, वृषभ राशि में, मिथुन में, कर्क में, सिंह में, मीन राशि, इन राशियों में होता है तब खराब होता है। केतु के अशुभ फल मिलते हैं। निद्रा नाश, आमदनी का कम होना और खर्च बढ़ना, विदेश सेटलमेंट में परेशानी आना, माता से संबंध खराब, माता की हेल्थ का खराब होना, भौतिक सुख मिलने में परेशानी, छोटे मोटे रोग लगे रहते हैं, शत्रु का भय बना रहता है, परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा में असफलता मिलती है, मामा के साथ संबंध खराब होते हैं, एक मुसीबत जाती है तो दूसरी मुसीबत आती है, ससुराल पक्ष से संबंध खराब होते हैं। 12वें भाव के केतु अच्छा फल नहीं देता, परंतु राशि के अनुसार और गुरु की स्थिति के अनुसार प्रभाव में कम ज्यादा होता है। इस प्रकार 12वें भाव में केतु की स्थिति विस्तार से बताई। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।